जरा सोचो कि जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी तो सबसे पहले सिंगल सेल जीव आए जो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए खुद को ही डिवाइड कर लेते थे, यानी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। और उसके बाद आए मल्टी सेलुलर जीव। लेकिन ये अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाते थे? क्या उसमें आधे मेल और आधे फीमेल थे, या वे बिना जेंडर के थे? और अगर बिना जेंडर के भी जनसंख्या बढ़ाई जा सकती थी तो फिर मेल और फीमेल अस्तित्व में क्यों आए? आइए जानते हैं कि साइंस का इस बारे में क्या कहना है। तो साइंस कहती है कि शुरुआत में ये जीव बिना जेंडर के होते थे और इन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ जीव तो अपने ही शरीर को 2 हिस्सों में बांट लेते थे, जिसे सेल डिवीजन कहा जाता है। कुछ जीवों में उनके ऊपर एक छोटा हिस्सा उगता था जो बाद में अलग होकर एक नया जीव बन जाता था, इसे बडिंग कहा जाता है। और कुछ जीवों में अगर कोई शरीर का टुकड़ा बाई चांस अलग हो जाए तो वही टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता था, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी एक ही जीव अपने जैसी एक नई कॉपी बना लेता था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि हर नई जनरेशन अपने पेरेंट की जेनेटिक कॉपी होती थी। तो अगर इन्वायरमेंट अचानक से बदल जाए या कोई वायरस या नई बीमारी आ जाए तो एक जैसी जीन्स वाले बहुत सारे जीव एक साथ खत्म हो जाते थे। और यही से इवोल्यूशन ने एक नया रास्ता चुना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी जीन्स को मिलाते थे और इससे हर नई जनरेशन थोड़ी अलग बनती थी। और यही जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी स्पीसीज़ को बदलते इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा देती है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ तो मेल और फीमेल अलग अलग क्यों बने? तो शुरुआत में मेल और फीमेल भी नहीं थे, सिर्फ अलग अलग मेटिंग टाइप्स थे जो आपस में जीन्स एक्सचेंज करते थे। और करोड़ों साल के इवोल्यूशन के बाद 2 तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स विकसित हुए, जिसमें एक था बहुत छोटा और तेज़ी से चलने वाला, जिसे स्पर्म कहा जाता है, और दूसरा बड़ा और पोषक तत्वों से भरपूर, जिसे एग कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे इन्हीं 2 अलग अलग भूमिकाओं से मेल और फीमेल का विकास हुआ।